भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की 206 नंबर की अमृतवाणी है। भांति की भ्रांति तरह की त्राही। कह रहे हैं सतगुरुदेव अमृतवाणी में कि भांति की भ्रांति तरह की त्राही। इस अमृतवाणी में हमें ये समझना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मनुष्य यदि तू रक्षा चाहता है, त्राही रक्षा चाहता है, बचना चाहता है भ्रांतियों से, दुख से, चिंताओं से, धोखे से, भ्रम से। तुझे ये भ्रम है कि तीर्थ करके जन्म मरण से छुटकारा पालूंगा, ईश्वर को पालूंगा। तुझे भ्रम है कि संसार वाले मेरे हैं। तुझे ये भ्रम है कि धन से और मैं भगवान को अपना बना लूँगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा, दुनिया मेरी हो जाएगी। तुझे भ्रम है कि पति मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है। ये सारा भ्रम सद्गुरु दूर करते हैं, रक्षा करते हैं। इष्ट रक्षा करता है। हर तरीके के भ्रम से हमारे गुरुदेव ने रक्षा करी है। इसी युग में, त्रेता द्वापर के तो बाद की बात है, इसी युग में जब जब भक्तों ने पुकारा है, गुरुदेव ने रक्षा करी है। 11 साल का एक बच्चा जब ग्वालियर से अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ आ रहा था पार्टी करके, गाड़ी का गेट खुल गया और वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर गया। गाड़ी वाले में बैठे थे, दादा दादी थे, सब सोचे कि बच्चा तो मर गया। बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा। 1 मिनट में बच्चा गाड़ी के आगे खड़ा था। सब स्तब्ध रह गए कि क्या हुआ बेटा। तो कहा अपनी दादी को कि दादी, जो आपने गाड़ी में गुरुदेव की फ़ोटो लगा रखी है, इन्होंने मेरे को बचा लिया, गोद में ले लिया। कोई नहीं बचा सकता जब दुख कष्ट आता है तो, एक इष्ट के अलावा। मैसूरी गए हुए थे गुरुदेव, जीवनी लिखी है उस लेखक के साथ। बरसात हो रही थी, पूरा मार्केट सब व्यस्त व्यस्त हो रहा था। कोई टूरिस्ट मज़ा नहीं ले रहा था घूमने का, ले ही नहीं पा रहा था। गुरुदेव को कहा, जिसने जीवनी लिखी उसने, कि ये मौसम तो ऐसे हो रहा है। सुबह देखा तो सारा मौसम सही हो गया। हर तरीके के दुख से बचाते हैं। एक भाई एरोप्लेन से आ रहा था, उसको बचाया। प्लेन गिरने वाली थी, उसको रक्षा करी। किसी के कोई बहनहीन भावना आने से टुंडर कर रही थी, गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा, उसको पकड़वाया। तो गुरुदेव ने तो इतनी रक्षा करी है। एक बहन के घर में आके बम के गोले के टुकड़े गिरते थे, पास में ही बम फोड़ते थे, तो गुरुदेव ने कहा कुछ भी नहीं होगा, बाली बांका नहीं होगा। तो अनेक कष्टों से गुरुदेव ने बचाया। इसी युग की बात है। बाकी तो कृष्ण भगवान की बात करें, राम जी की करें, तो हम सबको पता ही है कि कृष्ण भगवान ने पांडवों को हर तरह की भ्रांति से बचाया। जब उनको वनवास हुआ, जब उनको अज्ञातवास हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब दुर्वासा ऋषि इज्जत लेने के लिए चले गए थे कि भाई देखते हैं द्रौपदी कैसे खाना खिलाएगी, ये इज्जत ही लेना होता है, मान सम्मान को ख़त्म करना। लेकिन कृष्ण भगवान ने कदम कदम पे बचाया। वो ही हमारे गुरुदेव है। त्रेता के राम है, द्वापर के कृष्ण है और सतयुग के सत्य है, और आज हमारे लिए गुरुदेव है। पर प्राणी समझता कब है, जब एक इष्ट को हृदय से मानता है,
हृदय से कहता है कि मेरा इष्ट तो है, तो उसको अभिष्ट की प्राप्ति होती है। कैसे गोपियों को बचाया, कैसे गोकुलवासियों को बचाया, ब्रजवासियों को, जब इंद्र ने अपना प्रकोप पूरा का पूरे 8 दिन तक डाल दिया था बरसात से, तो कैसे बचाया कृष्ण भगवान ने। ऐसे हमारे गुरुदेव दुनिया के प्रकोप से बचाते हैं, हर एक चीज़ से बचाते हैं। कोई भी गुरुदेव के पास में एक भाई आया कि मेरे बीची हो गई, ठीक हो गई। एक बहन आई कि मेरे बेटे के लकवा हो रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ठीक हो गया। कितनी रक्षा करते हैं गुरुदेव, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, नहीं ये तो हमारी योग्यता थी, अब तो हमने पैसा लगाया, हमने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये प्राणी है, अपनी जीवन को ही खराब करता है। समझो बोले गुरुदेव कह रहे हैं, नहीं तो उलझ जाओगे। या तो समझ जाओ या उलझ जाओ। जो समझ गया वो उलझता नहीं है, और जो उलझ गया वो उलझता ही। वो भी समझ जाए तो उसकी उलझन दूर हो जाए। बाल उलझ जाते हैं तो कंघी से सुलझा लेते हैं, सुलझाते हैं कि नहीं सुलझाते। जीवन उलझ गया तो कौन सी कंघी लाओगे, कौन सी कंघी लाओगे। वो है गुरुदेव की अमृतवाणी, गुरुदेव की प्रति श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति निष्ठा। जीवन उलझा हुआ सुलझ जाता है। कैसे कैसे कृष्ण भगवान ने लाक्षागृह से भी बचाया, को इतने कष्ट आए बचाया कि नहीं बचाया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, हम बच्चे अनुभव करें, कदम कदम पे हमें बचाते हैं, हर एक चीज़ पे हमें निकाल के लेके आते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ये साधारण प्राणी है। कभी भक्तों के द्वारा, कभी बच्चों के द्वारा, कभी भाव निर्जरणी के द्वारा, कभी किसी से शिक्षा देकर कैसे बचाते हैं, ज्ञात से भी तो अज्ञात से भी, पर नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं तो दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं और रोते रहते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, खुद देख लो अमृतवाणी के द्वारा कह रहे हैं कि भांति की भ्रांति, कितनी ही अलग अलग तुम्हारे जीवन में दुख हो, भ्रम हो, चिंता हो, कितनी भी तरह तरह के हो, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारी रक्षा करूँगा, अलग अलग तरीके से तुम्हारी रक्षा करूँगा। पर तुम इष्ट तो मानो, तुम भक्ति तो करो, तुम सत्संग तो करो। बच्चा माँ को कहे मम्मी बुखार नहीं उतर रही, मम्मी बुखार नहीं उतर रही, तो मम्मी क्या कहेगी, तो दवाई तो ले। बिना दवाई लिए तू बुखार उतारना चाहता, कैसे उतरेगी। मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, खाना खा ले, खाना खाता नहीं है, रोता रहता है। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, तुम सत्संग तो करते नहीं हो और तुम चाहते हो कि हमारी रक्षा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, तुम खुद सही रास्ते पे चलते नहीं हो, तो कैसे होगा ऐसे संभव। खाली बोलने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, भांति की भ्रांति, कि भांति भांति की अलग अलग भ्रम जो है तुम्हारा, वो सारा दुख जो है, जो धोखा है, जो भी कुछ ने धोखा खाया, वो सब तुम्हारे दूर करके गुरुदेव तुम्हें शांति देंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करूँगा, अलग अलग रक्षा करूँगा, जो भी तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। मैं तुम्हारा योग क्षेम लूँगा, लेकिन तुम मेरी शरण में तो आओ। तुम आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए। ये भ्रम ही तो है कि उस देवी की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी, वो देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अलग अलग उसमें चले गए, यानी सीमित हो गए हम, असीमित नहीं हो पाए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में भ्रम है, कष्ट है, धोखा है, चिंता है, परेशानी है, जो किसी भी तरह के मानसिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, जो भी है, जो कोई लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मुझे कहो, मैं बचाऊंगा। मुझे कहो। देवताओं को भी आया दुख आया तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कभी शिव जी के पास जाते हैं, जब असुर सताते हैं तो कह रहे हैं, तुम मुझे कहो तो सही, तुम तो संसार वाले लोगों के पास जा रहे हो, उनको कह रहे हो कि मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा ऐसा कर दे। तो वो खुद ही नहीं है, खुद ही अपूर्ण है, वो खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या रक्षा कर देंगे। गुरुदेव की शरण में आके कहे तो कहीं, गुरुदेव त्राही माम त्राही माम त्राही माम, गुरुदेव रक्षा करो, बचाओ गुरुदेव में। तो गुरुदेव करे, मैं तो तैयार हूँ, किसी भी तरीके से मुझे आप यूज में ले सकते हो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तो
तो रक्षा ही गुरुदेव कह रहे हैं, मैं तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूँ। और ईष्ट का मतलब ही रक्षक होता है। ओम शांति शांति प्रशांति।